मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ्स आरबीएसई बोर्ड चैप्टर 1.1 कंपोजिट फंक्शन। चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ एफ फंक्शन आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव एंड फंक्शन जी आर प्लस टू आर प्लस आर डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, देन फाइंड फोग एक्स एंड गोफ एक्स। और फिर हमें ये भी बताना है क्या है दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट नहीं है। तो देखो ये फंक्शन क्या है, एफ ये भी आर टू आर है और जो फंक्शन जी है वो भी आर टू आर है पॉजिटिव। एफ एक्स की वैल्यू दी, जी एक्स की वैल्यू दी, तो यहाँ पे फोग एक्स और गोफ एक्स दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जब हम फोग एक्स निकालेंगे, एफ ओ जी एक्स निकालेंगे, कैसे निकलता है फोग एक्स आप देखो, एफ यहाँ पे सेम रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा, जी ऑफ एक्स ये रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव है दोनों ही। अब एफ रहेगा और जी एक्स के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, देखो जी एक्स की वैल्यू ये रहेगी, अंडर रूट एक्स रख देंगे, ठीक है ना। और जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, एफ एक्स मान लो इसको, तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, इसलिए मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब अंडर रूट रखेंगे हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकल आएगा। और अगर हम बात करें गोफ किसकी, एक्स की, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, दोनों ही, फोग एक्स और गोफ एक्स दोनों ही। तो गोफ एक्स कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, जी और ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ऐसे आएगा। अब देखो जी तो आपका सेम रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, एफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। और अब इसके बाद में जी एक्स, इसको हम एज एक्स मानेंगे, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट एक्स, इसलिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट और अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो इसकी वजह से रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया। अब हमें ये भी बताना था क्या ये दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट नहीं है। तो देखो फोग एक्स इज इक्वल टू क्या आया, गोफ एक्स, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आई, एक्स आई, और इसकी वैल्यू भी क्या आई, एक्स आई, मीन्स दोनों फंक्शन कैसे है आपके, इक्विवेलेंट फंक्शन है। अब आप इसको कॉपी करो और मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जो फंक्शन f है वो भी क्या है, आर टू आर, फंक्शन g आर टू आर, और एफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 4, जी एक्स की वैल्यू 1/3 ब्रैकेट में x माइनस 4। फाइंड क्या करना है, देन फाइंड फोग एक्स, और हमें गोफ एक्स निकालना है, फोग एक्स निकालना है, और दूसरी बात क्या निकालना है, गोफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक बात और निकालनी है, एंड जी ओ जी 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये फोग और गोफ दोनों यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे है, आर टू आर है, इसलिए। अब अगर मैं बात करूँ फोग एक्स की, तो फोग एक्स हम कैसे निकालते हैं, फोग एक्स होता है एफ और ब्रैकेट में क्या होगा, जी ऑफ एक्स, ये होता है, ठीक है। अब देखो एफ तो है, जी एक्स की वैल्यू चेक करो, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे तो एफ ही रहेगा, और ब्रैकेट में क्या रिप्लेस कर देंगे, 1/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 4, ये हो गया आपका। अब देखो इस ब्रैकेट में जो भी लिखा हो आप उसको एक्स मान लो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो जहाँ पर भी इसमें एक्स है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा 3, और फिर वहाँ पर x रखा हुआ है, 3 तो बाहर ले लिया मैंने, x के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे, 1/3, और यहाँ पर क्या है आपका x माइनस 4, ये आ गया, और फिर क्या है आपका प्लस में क्या है आपका वहाँ पर 4 है, ये आ गया। अब हम इसको अगर सोल्व करें आगे, तो ये आ जाएगा 3 × 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 4, ये आ गया, और प्लस का 4 भी चलो आप अंदर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया,
एक्स आ गया, ठीक है। तो फोग एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स आई। अब हमें क्या निकालनी, गोफ, GOF एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकलते हैं, जी और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में FOX हो जाएगा, ठीक है। अब जी तो सेम रहेगा, FX की वैल्यू कहाँ पर है, देखो FX की वैल्यू हो रही है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x + 4, ये आ गया। अब देखो GX, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा तो x के स्थान पे मुझे पुट करनी होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 तो रहेगा, और x के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दूँगा, इस वैल्यू को, तो कर दो आप रिप्लेस 3x + 4, और बाहर कितना है -4 पहले से ही है, इससे कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, मीन्स यहाँ पर क्या आया, x आया। अब हमने क्या निकाला, फोग एक्स की वैल्यू भी क्या आई, x आई, गोफ एक्स की वैल्यू भी क्या आई, x आई, ये दोनों तो आ गए। एक और निकालना है मैं इसमें, GOG1 की वैल्यू और निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, GOG1 की। अब हम उसकी भी निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। G और GOG1 कैसे निकलेगा, अब इसको देखो, तो यहाँ पे G रह जाएगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, G और 1 रह जाएगा, ठीक है। मीन्स G यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या होगा, G के साथ में 1। तो देखो G वाली वैल्यू कहाँ पर है, इसमें, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 रखूँगा तो x के स्थान पर भी मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगी 1/3 और ब्रैकेट में क्या है 1 - 4, ये आ गई। मीन्स यहाँ पे -3 से, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, G - 1, ये आ गई, ठीक है ना। अब देखो G - 1, क्योंकि इसको मैंने कैलकुलेट किया तो -1 आ गया। अब देखो अगर मैं इसमें यहाँ पर -1 रखता हूँ तो मुझे क्या दिया, मुझे दिया GX = क्या दिया आपको 1/3 और यहाँ पे x - 4 ये दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, G और ब्रैकेट में -1। अगर यहाँ पे मैं G और ब्रैकेट में क्या रखूँ, -1 रखूँ, तो यहाँ पर भी 1/3 तो रहेगा। x के स्थान पर मैंने -1 रिप्लेस किया, तो यहाँ पे भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा, -1। तो ये क्या आएगा, -1 और -4। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये -5 तो आ जाएगा -5/3। यही आपका इसका रिजल्ट है। देखो मैंने क्या निकाला इसमें, फोग एक्स कैलकुलेट किया x आया, गोफ एक्स कैलकुलेट किया x आया। फिर हमसे पूछा था GOG1 की वैल्यू, तो GOG1 कैसे निकलते हैं, G और ब्रैकेट में G1, ठीक है ना। तो यहाँ पे G रह जाएगा G1। जब मैं इसमें 1 रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1/3 तो रहेगा, देखो 1/3, और यहाँ पे कितना आएगा 1 और -4, मीन्स यहाँ पे -3 बचेंगे। इससे कैंसिल करूँगा तो -1 बचेगा। अब G - 1 मेरे पास क्या था, GX = ये रही आपकी वैल्यू, तो 1/3 x - 4। अगर मैं यहाँ पे -1 रिप्लेस करूँगा तो 1/3, यहाँ पे -1, ये -5/3। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फंक्शन FR2R fx = 2x + x⁻² और फंक्शन G सच दैट R2R gx = x⁴ + 2x + 4, देन फाइंड गोफ एक्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, गोफ एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, देखो फंक्शन f वो क्या है, वो R2R है, और अगर फंक्शन g की बात करूँ तो g भी क्या है, R2R ही है। ये भी दोनों सेम है क्योंकि इसका क्या है डोमेन, इसका कोडोमेन, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दोनों भी आपस में सेम है। इसमें आप चाहे गोफ एक्स निकालो या फोग एक्स निकालो, दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं होता, ये तो देखो R2R है, अगर फंक्शन हमारा ऐसे होता कि A फंक्शन R2N होता और B फंक्शन कैसा होता N2Q, और यहाँ पे पूछता क्या डिफाइन होगा, तो देखो इसका कोडोमेन
और इसका डोमेन कैसा है, आपस में इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, इसका डोमेन और इसका कोडोमेन यानी कि प्रांत परिसर दोनों इक्वल। तो फिर यहाँ पे डिफाइन क्या होता आपका ए सच दैट, यहाँ पे इसका तो डोमेन बच जाता और इसका कोडोमेन, यानी कि यहाँ पे ओ आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता बी ओ, यानी कि यहाँ पे क्या डिफाइन होता बी ओ ई R2Q। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी अगर मैं बात करूँ इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ की बात करते हैं। ये तो R2R है, दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे, लेकिन हमें केवल गोफ एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ, गोफ एक्स निकालना है, तो वो जी ओ एफ एक्स, गोफ एक्स कैसे निकलते हैं, तो गोफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जी रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स रहेगा, ये रहेगा। अब जी और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, देखो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, ये गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूँगा, ये कितना आ जाएगी 2x प्लस एक्स और इसकी पावर -2, ये आ गई। अब देखो आगे कैसे, जी एक्स, अगर मैं इसको जी के साथ में एक्स के स्थान पर इसको रिप्लेस करूँगा, कहाँ पे जी के साथ में, यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँगा, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये ब्रैकेट की वैल्यू, वहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो ये होगा 2x प्लस एक्स की पावर -2 और ऊपर पावर कितनी है 4, तो ऊपर पावर 4 रख देते हैं, फिर बीच में प्लस है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, एक्स के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे 2x प्लस एक्स की पावर -2, इसको रिप्लेस कर देंगे, फिर प्लस कितना है 4 है। अब यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आगे भी कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम लगा के, या फिर इसमें करके कि इसको पावर 2 अलग से दे दो फिर, लेकिन यहाँ तक का आपका क्वेश्चन ये काफ़ी है, इनफ है, इसलिए आप एक बार इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। अब एक्सरसाइज 1.1 कंपोजिट फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाई, क्योंकि दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, और बाकी की अलग से सेपरेट वीडियो बनाई। अब देखो ए क्या दिया हमें, ब्रैकेट में 1 2 3 4, फंक्शन एफ R2R है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और फंक्शन जो g है सच दैट R2R है, gx 2x -3, देन फाइंड, एक तो हमें फोग एक्स निकालना, एक हमें गोफ एक्स निकालना, दो ऑब्जेक्ट और हैं उनको बाद में बताऊंगा, पहले फोग एक्स और गोफ एक्स निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें जो फंक्शन f है वो भी क्या है R2R है, और जो फंक्शन g है वो भी R2R है, दोनों ही, कोई भी चेंजिंग नहीं, चाहे आप ऐसे करो दो भी सेम, चाहे आप ऐसे करो, यानी कि इसमें गोफ एक्स और फोग एक्स दोनों ही हमारे डिफाइन हो जाएंगे। तो हमें ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं कि कहीं ऐसा ना हो फोग एक्स डिफाइन ना हो या फिर गोफ एक्स, दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। तो देखो फोग एक्स हम कैसे निकालेंगे, FOGX, इसको हम कैसे निकालते हैं, F और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा G ऑफ X, ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे F तो आपका सेम रहेगा, GX की वैल्यू पुट कर दो, GX की वैल्यू कहाँ पर है, देखो ये रही 2x -3, तो 2x -3, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब FX के साथ में ले लो, तो FX कहाँ पर है, देखो FX यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो x के स्थान पर यहाँ पे भी रिप्लेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x -3, और इसको पावर कितनी मिलेगी 2, क्योंकि वहाँ पे भी मिली हुई है, यहाँ पर 3, x के स्थान पर क्या होगा 2x -3, और प्लस का कितना होगा 1 होगा, यही होगा ना इसमें। यहाँ पे आपका क्या रहेगा इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a - b वाली, क्या होती है a, ये हो जाएगा 4x², और यहाँ पे -3 दूनी 6 दूनी 12 12x, और प्लस का कितना होगा 9, अंदर अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 6x होगा, माइनस का 9 होगा, और प्लस का 1, एक बार चेक कर लेता हूँ, 4x² प्लस 9 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है 6 भी हो गया,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनली बचेगा क्या है यहाँ पे, तो 4x² ही रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस का 12, देखो 12x में से 6x गए तो माइनस का 6x बचेगा, और प्लस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 4x 12 में से 6 गए तो 6 यहाँ पे प्लस का। तो 4x की वैल्यू क्या आई, ये आ गई। अब हमें इसमें क्या निकालना है, गोफ ऑफ x निकालना है। तो ये कैसे निकलता है, g और ब्रैकेट में क्या रहेगा, f ऑफ x रहेगा। ठीक है, अब देखो g तो आपका सेम रहेगा, fx की वैल्यू रख दो। fx की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही। तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस का कितना आएगा 3x, और प्लस का कितना आएगा 1 आएगा, ये आ गया। अब gx, यदि मैं इसको g के साथ में x के स्थान पर यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, क्योंकि gx ही रहा, तो यहाँ पे भी x के स्थान पर रिप्लेस होगा। ये क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या होगा जी आपका x² प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या है, माइनस का कितना है 3, कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना आ गया 2x² प्लस का 6x और प्लस का 2 और माइनस का 3। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2x² प्लस 6x और माइनस का 1, ये आ गया। हमने क्या निकाला, 4x की वैल्यू ये रही, गोफ x की वैल्यू ये रही। तो 2 ऑब्जेक्ट तो हम निकाल चुके, 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन। अब बाकी के 2 और निकालते। आप इनको एक काम करो, पहले कॉपी करो, फिर मैं बाकी के निकालता हूँ। अब देखो इसका 3 पार्ट था, f(x) और g(x) ये निकालनी। फर्स्ट पार्ट में 4x, सेकंड में गोफ x, 3 में ये और फोर्थ में ये। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, f(x) कैसे निकलता है हमें ये देखना है। तो f यहाँ पे रहेगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, f(x) रह जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये f रहेगा और यहाँ पे f(x) की वैल्यू कहाँ है जी, ये रही f(x) की वैल्यू है। तो ये रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा x² प्लस 3x और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर ये क्या होगा, f ब्रैकेट में x। तो f(x) जब मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो x के स्थान पर भी ये सेम जाएगा ना। यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 3x और प्लस 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसको पावर कितनी मिलेगी 2, फिर प्लस 3 और x के स्थान पर भी हम इसी को रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 3x और प्लस 1, ये हो जाएगा। और फिर प्लस का कितना है आपका 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, f(x) की वैल्यू ये आ गई। और हमें क्या निकालना है, फोर्थ में देखो एक पार्ट और रह गया, g(x). और अगर मैं बात करूँ g(x) की, अगर मैं बात करूँ वो कैसे निकलता है, यहाँ पर g रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा, g(x) रहेगा। ठीक है ना। अब देखो g और g(x) की वैल्यू कहाँ है, gx की वैल्यू कहाँ पर है, तो gx की वैल्यू अगर मैं gx की वैल्यू की बात करूँ तो gx की वैल्यू कहाँ पर है, देखो यहाँ पर खोल दो उसको दरवाजे को, कोई दिक्कत नहीं। gx की वैल्यू ये रही 2x - 3, तो ये कितना हो जाएगा 2x - 3, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। और अगर देखो gx की वैल्यू मैं रिप्लेस कर चुका, अब इसको अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ पे x के स्थान पर रिप्लेस होगा। तो ये 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x - 3, और फिर कितना है माइनस का 3 अलग से है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 4x माइनस का कितना 6 और माइनस का 3 मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 9। तो देखो f(x) की वैल्यू आ गई, g(x) की वैल्यू आ गई। धन्यवाद।